खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं लायन दास्तान। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद आम से बीज आपको बादलों के पार एक ऐसी दुनिया में ले जा सकते हैं जहां सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और खुद ब खुद बजने वाला जादुई साज मौजूद हो। एक गरीब लड़के की ऐसी दास्तान जिसने अपने खौफ को शिकस्त देकर बादलों पर बने एक देवहैकल महल को हिलाकर रख दिया। एक खूबसूरत और हरी भरी वादी के किनारे एक पुरानी और खस्ताहाल झोंपड़ी में एक गरीब बेवा और उसका इकलौता बेटा रहते थे। लड़का बड़ा ही खुशमिजाज और मेहनती था, जिसका नाम शान था। उनका घर वक्त की मार झेलकर एक तरफ को झुक चुका था और छत का घास फूस भी सड़ चुका था। उनके पास कुल जायदाद के नाम पर सिर्फ एक गाय थी, जिसका रंग चटियल सफेद था। वो प्यार से उसे बर्फी कहते थे। ये गाय जितना भी दूध देती, उसे बेचकर उनका बसर बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, बर्फी का दूध कम होता चला गया। शान की अम्मी ने पड़ोसियों के कपड़े सीकर और जितना हो सके मक्खन बेचकर गुजारा करने की कोशिश की और हमेशा अच्छे दिनों की दुआ करती रहीं। एक सर्द सुबह जब घर में खाने का आखिरी नवाला भी खत्म हो गया और चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ गया, तो माँ ने ठंडी आ भरी और अपने बेटे से कहा, शान बेटा, अब हमारे पास ना तो कोई अनाज बचा है और ना ही पैसे हैं। तुम इस बर्फी गाय को बाजार ले जाओ और इसे बेच दो। जो भी रकम मिलेगी, इससे हमें कुछ दिन जीने का सहारा मिल जाएगा। अम्मी जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इसकी अच्छी कीमत लेकर ही वापस आऊंगा। शान अपनी प्यारी गाय से जुदा होने पर उदास तो था, लेकिन उसने हौसला दिखाया। अपनी माँ के गाल को चूमा, गाय की रस्सी पकड़ी और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंचा, तो शान सड़क के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां घने और पुराने बलूत के दरख्तों का साया था। वहां उसकी मुलाकात एक अजीबो-गरीब पिस्ता कद बूढ़े से हुई, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसने सब्ज रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। बूढ़ा जादूगर, सुबह बखैर नौजवान मुसाफिर, तुम्हारी गाय तो बड़ी शानदार है। शान ने उसे अपनी मजबूरी बताई कि वो उसे बेचने जा रहा है। बूढ़े ने सोचते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, तो तुम्हें इसके बदले सोना चाहिए ताकि तुम और तुम्हारी माँ खाना खरीद सको। लेकिन देखो, ये कोई आम लोबिया के बीज नहीं है। अगर तुम इन्हें आज रात जमीन में बो दोगे तो सुबह होते ही ऐसा करिश्मा देखोगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये 5 जादुई बीज इस गाय के बदले तुम्हारे हैं। इनकी कीमत दुनिया के किसी भी सोने के सिक्के से बढ़कर है। तुम्हें इस चीज पर भरोसा करना होगा जो अभी दिखाई नहीं दे रही। शान कुछ देर के लिए हिचकिचाया। वो छोटा था, मुहिमजोई का शौकीन था और भूख ने भी उसे सताया हुआ था। उस बूढ़े की आवाज में एक सच्चाई और जादू था। कुछ देर सोचने के बाद शान ने अपनी प्यारी गाय बर्फी को उन 5 बीजों के बदले सौदा कर लिया और उन्हें एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। शान, मुझे सब कुछ बताओ बेटा, क्या तुम उसे अच्छे दामों बेच आए? शान खुशी से बीज दिखाते हुए, अम्मी जान, ये देखिए जादुई बीज, ये रातों रात इतने बड़े हो जाएंगे कि एक मौजिज़ा हो जाएगा। क्या लोबिया के बीज? हाय शान, ये क्या नादानी है। माँ ने गुस्से और मायूसी में तलमलाकर वो बीज शान के हाथ से झपटे और खिड़की से बाहर फेंक दिए। माँ बोली, तुमने हमारी आखिरी उम्मीद को इन बेकार दानों के बदले जाया कर दिया। अब तो हम पक्का भूखे मर जाएंगे। शान ने अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह फेरकर चूल्हे के पास बैठकर रोने लगी। इस रात शान बड़े दुख और शर्मिंदगी के साथ बिस्तर पर लेटा और उसके कानों में माँ के रोने की आवाजें गूंजती रहीं। सुबह हुई तो खिड़की से एक अजीब सब्ज रंग की रोशनी छनकर शान के कमरे में आई। उसने अपनी आंखें मिली और हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बाहर जहां वो बीज गिरे थे, वहां एक बहुत बड़ा और देव हैकल लोबिया का पौधा उग चुका था, जो किसी मजबूत दरख्त के तने जैसा था और बादलों को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। उसके पत्ते जमुरुद की तरह चमक रहे थे। शान का दिल खुशी से उछल पड़ा। अम्मी जान, जल्दी आइए, वो बीज वाकई जादुई थे। ऊपर चढ़ने की हमाकत मत करना शान, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। मगर शान का शौक उसके खौफ पर भारी पड़ गया। उसने पौधे की पहली बेल को मजबूती से पकड़ा, अपना पैर एक बड़े पत्ते पर रखा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो ऊंचा और ऊंचा चढ़ता गया, धुंध और ठंडी हवाओं को चीरता हुआ, जहां से परिंदे भी नीचे छोटे नुक्तों की तरह नजर आ रहे थे। जमीन बहुत छोटी हो चुकी थी और खेत रंग बिरंगे टुकड़ों जैसे लग रहे थे।
कई घंटों की मुशक्कत के बाद शान आखिरकार पौधे के आखिरी सिरे पर पहुंच गया और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बादल वहां मिट्टी के मैदानों की तरह फैले हुए थे और हवाओं से धीमी मौसीकी गूंज रही थी। शान चांदी के पत्थरों से बने रास्ते पर चलता हुआ दूर एक बहुत बड़े महल के पास पहुंचा। इस महल के बुर्ज बादलों को छू रहे थे और दरवाजा इतना बड़ा था कि एक घोड़ा भी बिना झुके गुजर सकता था। दरवाजे के पास एक देवहानी खड़ी थी जिसकी आंखें नर्म थी और बाजू इतने मजबूत थे कि पूरा दरख्त उखाड़ ले। शान, सुबह बखैर मोहतरमा, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे सख्त भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? देवहानी, बेचारे बच्चे, मैं तुम्हें नाश्ता तो खुशी से करा दूं, लेकिन अगर मेरा शौहर देव यहाँ आ गया तो वो तुम्हें ही अपना नाश्ता बना लेगा। शान, बराहे करम मोहतरमा, मैं जल्दी से खाकर उसके आने से पहले चला जाऊंगा। औरत के दिल में रहम आ गया। उसने शान को उठाकर बावर्ची खाने में बिठाया और उसे उसके सर जितना बड़ा रोटी का टुकड़ा और दूध का एक बड़ा प्याला दिया। लेकिन उससे पहले कि शान खाना खत्म करता, जोरदार आवाज आई, धप धप धप। पूरा महल हिल गया। देवहानी बोला, जल्दी करो, यहां छुप जाओ और बिल्कुल मत हिलना। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा साया लहराया। एक खौफनाक देव अंदर दाखिल हुआ जिसके बाल बिखरे हुए थे, दांत बाहर को निकले हुए थे और उसकी आवाज गर्ज जैसी थी। आदम्बो आदम्बो, मुझे किसी इंसान के खून की बू आ रही है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसकी हड्डियां पीस कर अपनी रोटी बनाऊंगा। सरताज, आपको सिर्फ हवा का झोंका लगा है, आप बहुत देर से शिकार कर रहे हैं, बैठकर नाश्ता कीजिए। देव घर आया और भारी भरकम अंदाज में बैठ गया। मेज पर उसने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी। वो उन्हें गिनने लगा और गिनते गिनते उसकी आंख लग गई। जब उसके खराटों की आवाज गरजने लगी तो शान चुपके से बाहर निकला, सोने की थैली उठाई और जितनी तेजी से हो सका भागा। वो पौधे से नीचे फिसलता हुआ सीधा अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। शान, अम्मी जान देखिए मैं क्या लाया हूं। मां, शान, ये सब कहां से आया? बादलों के ऊपर बने इस महल से। शान ने मां को सब कुछ सच सच बता दिया। मां खौफजदा तो हुई, लेकिन उस दौलत से उनके दिन बदल गए। उन्होंने अच्छा खाना खरीदा और अपने घर की मरम्मत करवाई, मगर वो सोना हमेशा के लिए नहीं था। जब आखिरी सिक्का भी खर्च हो गया तो शान ने एक बार फिर उस देव हैकल पौधे की तरफ देखा। मां, शान, खुदा के लिए दोबारा वहां मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। शान, मैं एक बार फिर चढ़ता हूं अम्मी, शायद वहां कुछ और मिल जाए। वो दोबारा ऊपर चढ़ गया और महल पहुंचा। देवहानी उसे देखकर हैरान रह गई। तुम फिर आ गए? अगर इस बार मेरे शौहर ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा चबा जाएगा। लेकिन शान की आजिज़ी और मीठी बातों ने उसका दिल फिर पिघला दिया। उसने शान को एक तांबे के बड़े पतीले में छुपा दिया। जल्द ही वही भारी कदमों की आवाज दोबारा आई। देव फिर वही घुर्रा रहा था कि उसे इंसान की बू आ रही है, लेकिन देवहानी ने उसे बहलाकर नाश्ता दे दिया। खाना खाने के बाद देव चिल्लाया, मेरी मुर्गी लेकर आओ। औरत ने उसके सामने एक चमकदार सफेद मुर्गी लाकर रख दी। अंडा दो। और देखते ही देखते उस मुर्गी ने सोने का एक चमकता हुआ अंडा दे दिया। देव के कहने पर उसने कई अंडे दिए। देव ये देखकर खुश हुआ और फिर सो गया। शान ने मौका पाकर मुर्गी उठाई और भाग निकला। मुर्गी हल्का सा कड़कड़ाई, लेकिन शान उसे लेकर नीचे पहुंच गया। अब वो सोने के अंडों की वजह से कभी गरीब नहीं होने वाले थे। मगर शान की जुस्तजू अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद उसने मां से कहा कि वो आखिरी बार ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के अमन के लिए हैं। मां के मना करने के बावजूद वो ऊपर चढ़ गया। इस बार देवहानी ने उसे छुपाने से मना किया, लेकिन शान की जिद पर उसे बावर्ची खाने की अलमारी में छुपा दिया। देव वापस आया और चिल्लाया, मेरा चंग लेकर आओ। सामने औरत ने एक खूबसूरत सोने का साज सामने रखा जिसकी तारें सितारों की तरह चमक रही थीं। देव ने कहा, गाओ, और वो साज खुद ब खुद बजने लगा और उसमें से एक दर्द भरी आवाज आई, जादुई साज, मालिक, मैं आजाद होना चाहता हूं। ये सुनकर शान का दिल पिघल गया। जैसे ही देव सोया, शान ने उस साज को उठाया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, साज जोर से चिल्लाया, मालिक, बचाइए, चोर। देव जाग गया और गुस्से से गरजा, रुक जाओ बदतमीज लड़के। शान बादलों के किनारे की तरफ भागा और नीचे की तरफ स्लाइड करने लगा, जबकि देव थी उसके पीछे पौधे पर उतर आया। शान नीचे पहुंचते ही चिल्लाते हुए, अम्मी जान, जल्दी से कुल्हाड़ी लाइए।
माँ खौफ से पीली पड़ चुकी थी। वो दौड़कर कुल्हाड़ी लाई। ऊपर से पूरा पौधा देव के वजन से हिल रहा था। शान ने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। एक जोरदार धमाके के साथ वो जादुई पौधा बीच से कट गया और वो खौफनाक देव आसमान से नीचे गिरा और जमीन बोस हो गया। धूल छटने के बाद वहां सिर्फ खामोशी थी। ओह मेरे बहादुर बेटे शान, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम महफूज हैं। उस दिन के बाद से शान और उसकी माँ बड़ी आसाइश और सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वो जादुई मुर्गी उन्हें सोने के अंडे देती और वो जादुई साज उनके घर को खूबसूरत मौसीकी से भर देता। शान ने इस मुहिमजोई से सीखा कि बहादुरी खौफ का ना होना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लायन दास्तान को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।